हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूएसए ने किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील क्रैक कर डाली है और जिसका नुकसान रशिया को फ्यूचर में देखने को मिलेगा। मामला है यूएसए, रशिया एंड ईयू के बारे में। ये आज की बात नहीं है, देखिए बहुत पहले से यूएसए इस चीज के पीछे पड़ा हुआ था और फाइनली जो है यूएसए को सफलता प्राप्त हो चुकी है। देखिए रशिया की हम पहले बात करते हैं। रशिया की इकोनॉमी जो है ना मोस्टली दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक इनका डिफेंस का एक्सपोर्ट, दूसरा इनका नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट। रशिया जो है, जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस नहीं शुरू हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर नहीं शुरू हुआ था, रशिया उससे पहले जर्मनी को एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस सप्लाई करने की कोशिश करने वाला था और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन इसीलिए बनाई गई थी। अभी जब नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन यहाँ पे बिछा दी गई, चीजें चलने वाली थी, उस समय यूएसए बीच में आया था और उसने जर्मनी को रोकने की भी कोशिश करी थी कि आप रशिया से नेचुरल गैस का इंपोर्ट ना करिए। लेकिन उस समय जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस नहीं हुई थी तो जर्मनी ने यूएसए की बात को नजरअंदाज किया और कहा था कि रशिया के साथ तो नेचुरल गैस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ये काम है चालू रखेंगे। क्योंकि अगर हम ईयू की कंट्रीज को देखें तो यूरोपियन यूनियन की जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं उनका 40% गैस की पूर्ति जो है ना रशिया के थ्रू करी जाती। लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद जर्मनी या फिर और भी यूरोपियन कंट्रीज जो है ना इनके हाथ बंद गए और यूएसए ने इस मौके का फायदा उठाया और चिल्ला चिल्ला के उसने पहले तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बंद कराई। उसके बाद यूएसए ये कोशिश कर रहा था कि जर्मनी एंड यूरोपियन कंट्रीज जो रशिया से गैस लेते हैं उसकी जगह पे वो यूएसए से लेना और बढ़ा दें, जिसके वजह से यूएसए काफी समय से कोशिश कर रहा था और वो फाइनली डील इन्होंने कट कर डाली है। यूनाइटेड स्टेट्स विल सप्लाई एलएनजी ऑफ एटलीस्ट 50 BCM टू ईयू अंटिल 2030। ये क्यों किया गया है? क्योंकि यूएसए नहीं चाहता है कि रशिया से नेचुरल गैस खरीदी जाए। अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी जो है ना वो मजबूर हैं क्योंकि यूएसए की बात उनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि रशिया जो है वो वॉर वाली सिचुएशन यूक्रेन के साथ बनी हुई है। अदरवाइज पहले यूरोपियन कंट्रीज रशिया से गैस सप्लाई लेती भी थी और यूएसए के रोकने पे तब भी करती थी। यूरोप के करीबन 40% जो गैस की पूर्ति है, नेचुरल गैस की पूर्ति है, वो रशिया के द्वारा करी जाती थी और उसी को रिप्लेस करने के पीछे लगा है यूएसए। इसका रिपरकशन क्या होगा? देखिए किसी भी देश के लिए, किसी भी जगह के लिए, आप किसी भी इंसान के लिए फाइनेंस होना बहुत जरूरी है, इकोनॉमी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप मार्केट में बिजनेस करने चले जाएं, आपके पास पैसा नहीं है, आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। रशिया जो है ना वो वॉर या ये जितनी भी चीजें लड़ ले, अगर पैसा खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे आके तो रशिया जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। यूएसए जो है ना रशिया की इकोनॉमी को ही इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए ये सारी चीजें समय समय पे आपको देखने को मिलती हैं। और ऐसा नहीं है कि रशिया इसके लिए तैयार नहीं था। रशिया ने चाइना के साथ एक गैस पाइपलाइन 2014 के बाद जब क्रीमिया वाला इंसिडेंट हुआ था बिछा दी थी, उसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया। तो रशिया ये चीज जानता था कि वेस्टर्न कंट्रीज के पीछे पड़ा हुआ यूएसए की हमसे गैस ना ले, तो हमें एक अल्टरनेट रूट तैयार रखना होगा जहां पे हम हमारी गैस बेच सकें। तो अभी चाइना को ये पावर ऑफ साइबेरिया के थ्रू जो है काफी सारा गैस जो है बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि क्या सिर्फ उससे काम चलेगा? तो जवाब है नहीं। रशिया का जो एक और मेन एक्सपोर्ट का धंधा है वो है डिफेंस। रशिया का डिफेंस का धंधे को भी चौपट करने के पीछे यूएसए पड़ा है। वो कैसे? यूएसए का एक एक्ट है काटसा एक्ट, जिसके थ्रू वो काफी सारे कंट्रीज को मना करता है रशिया से सामान खरीदने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। टर्की और यूएसए के बीच में पंगा हुआ था, टर्की भी नेटो का पार्ट है। आपको याद होगा कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो गई थी, सिर्फ इसी बात से लड़ाई, मतलब एग्रेशन एक दूसरे को दिखाया था, जस्ट बिकॉज ये चीज टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था जो कि यूएसए को पसंद नहीं आया था। यूएसए ने कहा था हम काटसा इंपोज कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं और इकोनॉमी की डायनेमिक्स जो है हर कंट्री की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और यूएसए ने जो है रशिया की इकोनॉमी को ही इम्पैक्ट करने के पीछे पड़ गया है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे चीजें जो हैं एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या देखा है? यूनाइटेड स्टेट्स विल सप्लाई एलएनजी ऑफ एटलीस्ट 50 BCM टू ईयू अंटिल 2030। तो ये यहाँ पे हमने देखा और ये पूरा एग्रीमेंट हुआ था। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मानवेन 28 पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।